सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सरोवर की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, एकदम बढ़िया। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ मालिनी छंद। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं मालिनी छंद। मालिनी छंद में हमारे कहाँ पर यति होती है, कहाँ पर हमें विराम लेना होता है, क्या क्या इसका अर्थ है और किस लय में हमें गाना है, अर्थात किस लय में हमें गाना है, कौन सा ये जो मालिनी छंद है कहाँ कहाँ पर इसका विराम होगा, ये सब हम आइए जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो है आपकी स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, ये है इसका लक्षण। क्या है? लक्षण है ये इसका। देखिए, ये ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकैहि, ये इसका जो है हमारा लक्षण है। अब इसको गाते कैसे हैं भाई? बहुत सारे जो छात्र छात्राएं होती हैं उनको बहुत ये दुविधा रहती है कि भाई हमें छंद जो है वो गाने नहीं आते, अब हम उनको कैसे गायन करें जब हमें गाना ही नहीं आता। तो बस इसी चीज़ को सुनते हुए, ध्यान में रखते हुए बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको गा पाएंगे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। अपनी तरफ से एक ऐसा प्रयास किया है मैंने, तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, 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 ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं तो गाए जा रही हूँ, मैं रुकी नहीं रही हूँ। मैं केवल इसलिए गा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, और आप लोगों को रुकना नहीं है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठना नहीं है ना। आपको भी गायन करना है, आपको भी कोशिश करनी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो चलिए पुनः एक बार और। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अब इसका हम जो है वो देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारा इसमें यति होगी, कहाँ पर इसमें विराम होगा ना। ठीक है, तो जैसे ये देखिए ननमययुतेयं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक मिनट क्षम्यताम। तो ये देखिए, ये हमारा जो है ये है ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके। मालिनी चूंकि हमारा जो है छंद है, ठीक है। अब भोगी और लोके ही क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर भोगी अर्थात जो है हमारे नाग, भोगी क्या होता है? नाग होते हैं हमारे, भोगी अर्थात नाग को कहा जाता है। ठीक है, अब जो नाग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? नाग होते हैं हमारे 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के हमारे संस्कृत में जो है वो नाग बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला विराम जो होगा वो होगा 8 वर्णों के बाद। ठीक है, नगण नगण मगण यगण यगण, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है? लोकही। लोकही अर्थात जो है हमारे जो लोक होते हैं वो 7 लोक होते हैं। चाहे तो ऊर्ध्व लोक ले लीजिए, चाहे तो अधो लोक ले लीजिए ना। तो ऊपर ऊर्ध्व यानी ऊपर के लोक, अधः यानी नीचे के लोक। तो जैसे ऊर्ध्व लोक जो होंगे भू भुव स्वः महा जन तपः सत्य, ठीक है, ये हमारे 7 जो हो गए वो ऊर्ध्व लोक हो गए यानी ऊपर वाले। और जैसे अधः लोक जो होते हैं 7 जो होते हैं हमारे, वो ये है हमारे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये हमारे जो होते हैं वो अधतल होते हैं। तो अब हमें जो है कि किस तरीके से भाई हम इसका जो मालिनी छंद है इसका कैसे गायन करें, कहाँ पर विराम करें, तो अब हमें जो है वो पता लग गया। कैसे पता लग गया? ये रहा, इसमें लिखा हुआ है भोगी लोकैहि, अर्थात भोगी अर्थात नाग यानी 8, जहाँ पर 8 वर्ण जिस श्लोक में होंगे और जहाँ पर हम गाने के पश्चात वहाँ पर हमें विराम करना है ना। तो 8 हमारे जहाँ पर वर्ण है, तो ये हमारा पहला विराम होगा। पहला विराम जो होगा वो हमारा होगा नाग पर यानी 8 वर्णों के पश्चात। ठीक है, दूसरा विराम जो होगा हमारा 7 वर्णों के पश्चात ना। तो चलिए आगे इसमें देख लेते हैं इसका जो उदाहरण है, और ये है उदाहरण हमारा किरातार्जुनीयम में से। मैंने किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो है उसका यह उदाहरण है। जहाँ तक आप लोगों ने किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ा भी होगा। तो चलिए अब हम इसका वाचन कर लेते हैं कि मालिनी छंद में जब हम श्लोकों का गायन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। ठीक है, आइए चलिए। विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिहिमं शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ
दिनकृतमेव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। पुनः एक बार और देखिए, विधि समय नियोगात, इसमें जो है हमारा कैसे आएगा ये देख लीजिए। ये है हमारा, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, ये विधि समय नियोगात। अब इसमें हम देखिए वर्ण गिन लेते हैं कि हमारा जो पहला विराम जो है वो 8 वर्णों पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब ये चूंकि हलंत वाला तो इसको गिनेंगे नहीं ना, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 8 वर्णों पर हमारी प्रथम यति जो है, यति यानी विराम, जहाँ पर हमें रुकना है, जहाँ पर हमें श्वास को थोड़ा सा विराम देना है, उसको यति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मालिनी छंद में। ठीक है, तो ये है। अब इसको पुनः एक बार फिर से गाएंगे। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिहिमं शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत् पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। पुनः लक्षण पर आ जाइए। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।